सबसे पहले आपको अपडेट करें, लाहौर हाईकोर्ट से हम खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केटें और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद किए जाएं। स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत की गई। अभी इतवार के रोज मार्केटें बंद ना करें। जुम्मे के दिन जो भी स्कूल खुले उसे सील कर दिया जाए। महकमा एजुकेशन ने अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराए। जस्टिस शाहिद करीम का हुक्म सामने आ गया। इस पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने रात 10 बजे तक मार्केटें और तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की है और इस दौरान अदालत ने यह कहा है कि स्मोक पर काबू पाने से मुतल्लिक तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएँ और उसके लिए दूसरे मरहले में, पहले मरहले में स्कूलों को बंद करने का कहा गया था और अब दूसरे मरहले में अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम मार्केट्स को रात 10 बजे तक बंद किया जाए। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि इतवार के रोज़ जो मार्केट्स हैं उनकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है और इसी तरह से जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी भी टाइमिंग इतवार के रोज़ बढ़ा दी गई है। अदालत ने डीसी लाहौर को कहा कि इस फैसले पर हर सूरत मनोअन अमल दरामद किया जाए। अदालती हुक्म पर डीसी लाहौर पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने अदालत में दलाइल दिए। अजहर साहब, मजीद क्या इसमें नुकात उठाएगी? आपने देखा कि पीछे जो स्कूल बंद किए उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कह दिया है। स्कूल 3 दिन तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, जुमा, हफ्ता, इतवार। कारोबारी इदारे जितने भी हैं ये रात 10 बजे तक बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं ये जुमा, हफ्ता, इतवार रात 11 बजे, और इतवार वाले दिन कारोबार जो है वो 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। फ़ंड्स वगैरह रिलीज़ करने का कह दिया और इन हंगामी हालात पे अमल दरामद करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, और हाँ सबसे जो बड़ी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कहा कि चाइना के साथ कोलैबोरेशन चल रही है और कैसे इसको बहुत तेज़ी से हालात ठीक किए जा सकते हैं वो आने दिन। बिल्कुल जी, अदालत ने इस हवाले से डीसी लाहौर और जो माहौलियाती कमीशन के सरबराह हैं उनसे आइंदा समाअत पर अमल दरामद की रिपोर्ट्स उनसे तलब कर ली है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि लाहौर की मार्केट्स को बंद करने के अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद होगा। मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। जी, सबसे पहले तो जो हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनका टाइम 10 बजे तक किया गया है और संडे वाले दिन 2 बजे से 10 बजे तक जो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त होगी कारोबार करने की। एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनकी एक्सेप्शन ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ की है। इसके अलावा स्कूल्स जो हैं बच्चों के वो फ्राइडे को क्लोज़ होंगे और उसमें अगर कोई वायलेशन होगी तो ऐसे स्कूल को जो है वो सील कर दिया जाएगा। जी, रेस्टोरेंट के हवाले से 10 बजे तक उनका टाइम होगा, मगर वीकेंड्स के जो 3 दिन है, जुमा, हफ्ता और इतवार, वो 11 बजे तक रेस्टोरेंट्स को ओपन रखने की इजाज़त दी गई है। फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, पेट्रोल पंप्स हैं और बाकी ज़रूरी जो अशिया कोविड में जिस तरीके से जिनको एक्सेप्शन मिली थी, मोर और लेस वही चीज़ें सर। डीसी लाहौर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर मोहन सिलाही की इमरान खान से मुलाकात तय। मोहन सिलाही आज शाम को इमरान खान से मुलाकात करेंगे। असम्बलियों की तहलील और इत्तेहादी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। इस पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली इस बारे में बताएगा। आज बिल्कुल असम्बली की तहलील का मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। एक तरफ पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास समान पार्क बुला लिया गया है, जिसमें चारों सूबों और मरकज से पीटीआई की लीडरशिप जो है उस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है। तो ये इजलास थोड़ी देर बाद शुरू होगा और उसके बाद मोहन सिलाही जो है वो अपने वफ्द के हमरा जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करेंगे। और महसूस यही हो रहा है कि आज सीनियर लीडरशिप के इजलास में जो अहम फैसले होंगे उससे पीटीआई की लीडरशिप जो है वो मोहन सिलाही को और काफी क़यादत को आगाह करेगी कि उन्होंने ये फैसले असम्बलियों की तहलील के हवाले से किए हैं। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया लियाकत। आपको बताएं कि शहर में पार्किंग प्लाजों की तामीर का ये मामला है। इब्तदाई तौर पर 2 पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 2 पार्किंग प्लाजे बनाने की मंजूरी दे दी है, जबकि लारी अड्डा और अनारकली मुस्लिम दिल्ली में बड़े पार्किंग प्लाजे बनाए जाएंगे। और कमिश्नर लाहौर ने दोनों पार्किंग प्लाजों के वर्किंग पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताइए, सारी तैयारी मुकम्मल है, कब से प्रैक्टिकल ये काम शुरू होगा?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है कमिश्नर ऑफिस में और वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से डायरेक्शन आ चुकी है कि शहर लाहौर में पार्किंग प्लाजे बनाए जाए और मंजूरी दी गई है, जिसमें लारी अड्डे का चुनाव किया गया है। इसके साथ साथ अनारकली बाजार में भी पार्किंग प्लाजा बनेगा। पिछले 5 साल से पार्किंग प्लाजों की दुहाई दी जा रही है कि शहर लाहौर में ट्रैफिक कंजेशन है और इसकी ट्रैफिक कंजेशन को रोकने का एक ही तरीकाकार है कि पार्किंग प्लाजे बनाए जाए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। देखिए, पहली बात मैं अनारकली की करूंगा। अनारकली में हमारे पास तकरीबन 5 कनाल की जगह मौजूद है। उस पर तो पार्किंग प्लाजा अभी फौरी तौर पे हमारे टारगेट में नहीं है। उस पर अभी फौरी तौर पे पार्किंग स्टैब्लिश करेंगे और पार्किंग जो है इंशाअल्लाह विदिन 1 वीक हम शुरू करवा देंगे। ली पार्किंग को और ACCT को मैंने आज हदायत कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, लारी अड्डा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मिक्स लैंड यूज का प्रोजेक्ट है, 46 कनाल्स का प्रोजेक्ट है। डिटेल्ड प्लानिंग उसकी आज तकरीबन कंक्लूड होने के करीब है। इसके साथ इसके रफ कॉस्ट एस्टीमेट और फंडिंग मैकेनिज्म के ऊपर अगले 15 दिन में हम फाइनलाइज कर लेंगे। एक फंडिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है कि हमने बैंकिंग सेक्टर के पास जाएंगे या CBD हमारे साथ इंटरेस्टेड है। उन्होंने हमें कहा है कि आप ये प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके आए, CBD इसमें फंडिंग करना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये बिजनेस प्रपोजल कैसी बनती है और ये हुकूमत पंजाब का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसे कमर्शियल बुनियादों पे गवर्नमेंट की ही एंटिटीज मिलकर करेंगी या बैंकिंग सेक्टर के पास जाएगी। ये फैसला अगले हफ्ते होगा। जी, आपने कमिश्नर लाहौर की बात सुनी कि पौधा लगाने जा रहे हैं, पौधा लग जाए तो खुद ब खुद ही जो है दरख्त भी जो है वो तैयार हो जाता है और पौधा लगाने की तरफ जो है आज मंजिल जो है इसको तय किया गया है। बहुत जल्द जो है अगला जो सेशन है वो हफ्ते के रोज बुलाया गया है ताकि शहर लाहौर में जो पार्किंग प्लाजे हैं इनके मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान। पार्किंग प्लाजों के बाद आटे के बहरान की बात करेंगे। मार्केट में सस्ते आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सस्ता स्कीम आटे के तहत मिलने वाला 20 किलो का थैला नायाब हो गया। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। अब्दुल कादिर मजीद बताएंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आटे की किल्लत जो है वो दूर नहीं हो सकी क्योंकि सप्लाई जो है डिमांड से इंतहाई कम की जा रही है, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत का जो स्कीम का आटा है 20 किलो आटे का थैला जो 1295 रुपए में मार्केट में दस्तयाब होना चाहिए वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा। महदूद सप्लाई की वजह से बेशतर जो सार्फिन हैं या ख़रीदार जो हैं वो सस्ते आटे से महरूम हो जाते हैं, जबकि निजी गंदम का आटा जो फ्लोर मिल्स की जानिब से 15 किलो की पैकिंग में फ़राहम किया जा रहा है वो तो मिल रहा है क्योंकि वो 110 से 120 रुपए फ़ी किलो तक जो है वो दस्तयाब होता है। इस वजह से शहरी जो है वो पंजाब हुकूमत की स्कीम का सस्ता आटा जो कि 65 से 66 रुपए फ़ी किलो में पड़ता है उसकी तलाश में एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाते हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा। ये तो जो है ना हमारे हुक्मरान जो है ना आवाम के लिए कुछ सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमें 6-7 माह हो गए हैं 20 किलो का आटे का तोड़ा तो मिलता ही नहीं है। आता कहाँ है ये हमें पता ही नहीं है। यहाँ से मिलता है 13 किलो का आटा है। आटे का जो रेट है वो 120 रुपये किलो पे चला गया है। गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी? हुक्मरान तो सिर्फ अपनी सीटों का सोच रहे हैं। सब्सिडी कहाँ पे मिलती है हमें भी तो बताएं। हम भी लाहौर शहर के रहने वाले हैं, मैं गढ़ीशो का रहने वाला हूँ। गढ़ीशो के इलाके में नहीं मिलता, मुगलपुरे में आए हुए हैं, यहाँ पे 20 किलो का आटे का तोड़ा नहीं है। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि 20 किलो आटे का थैला जो है गुज़िश्ता 6-7 माह से मार्केट में किल्लत का शिकार है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों की जो दुकानें वहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो स्कीम का आटा है जो 20 किलो का आटे का थैला है वो मार्केट में अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी जो हैं महंगा आटा ख़रीद कर गुजारा करने पर मजबूर हैं। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, मौसम सरमा आते ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फतेहगढ़ के इलाके में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल बन गई हैं। हमीदपुरा के रिहायशी गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, जबकि इलाका मकीनों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके मगर मसला हल नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, अपडेट कीजिए, शहरियों को मसाइल का सामना है। जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही गैस सार्फिन की मुश्किलात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के लो प्रेशर और गैस की बंदिश ने जो है वो शहरियों को परेशान कर रखा है। मैं इस वक्त फतेहगढ़ के इलाका हमीदपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। दिन भर जो है वो शहरियों को गैस दस्तयाब नहीं है। इनका कहना है गुज़िश्ता 2 माह से इस इलाके में जो है वो गैस का प्रेशर इस कदर कम है कि उस पर खाना बनाना और चाय बनाना भी जो है वो मुश्किल है। LPG के सिलेंडर जो है वो जला के गुजारा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। सर जी, गैस जो है ना 1 साल में तकरीबन 1 माह आती है, 11 माह जो है यहाँ पे गैस नहीं आती।
हम लोग गैस के सिलेंडर से गुजारा करते हैं। गैस जब भी गैस जलाओ गैस होती ही नहीं है। गैस का सिलेंडर लेके आते हैं, वो हर दूसरे दिन एक सिलेंडर लगता है। अब देखें हालात ऐसे हैं कि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक महंगाई का ऐसा दौर है कि हम लोग कैसे गैस के साथ गुजारा करें। हमारे साथ यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना इनका। बड़ी मुश्किल बालने साडा गैस लथ गया 50,000 रुपया तार के आए हैं, 6 महीने हो गए अजय तक मीटर भी नहीं आ रहा। इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि तदद बार जो है वो शिकायत की जा चुकी हैं मगर अमल दरामद जो है वो ताहाल नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि एमएनए राना मुबशर इकबाल मॉडल टाउन में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इस मुल्क को अंधेरों से निकाल के अजालों की तरफ लेके आई और अब फिर मुल्क के लिए कर रहे हैं। इसने जितना कर्जा इसने पिछले 4.25 साल में लिया उतना कर्जा तमाम हुकूमतों ने 70 साल में लिया। जब कोई इससे सवाल करेगा आपने काम क्या किया है तो एक ईंट भी नहीं लगाई। इससे अब हिसाब लेना है कि वो आपने जो कर्ज लिया है वो किधर लेके गए हो, और झूठ बोलता रहा कि मैं ये कर्ज उतारने के लिए कर्जा ले रहा हूँ, लेकिन एक पाई इसने कर्जे की अदा नहीं की। महकमे वासा से खबर शामिल करेंगे। वासा के शुरू किए गए मुफादयामा के मंसूबे बंद होना शुरू। वासा का हाजिर सर और 1 लाइन 1 स्ट्रीट मंसूबे अमली तौर पर बंद। साफ पानी के मंसूबों पर अमल दरामद करवाना वासा हुकाम के लिए चैलेंज बन गया। प्लान के तहत 1 लाइन 1 स्ट्रीट मंसूबा 3 माह में मुकम्मल करना था। इस पर बात कर लेते हैं ज़ैनुलाब्दीन से। जी सैन। वासा इंसामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से वासा हुकाम की जानिब से जो मुफादे आमा के शुरू किए गए मंसूबे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। वासा की जानिब से हाजिर सर और 1 लाइन 1 स्ट्रीट मंसूबा शुरू किया गया ताकि लोगों को साफ पानी की फराहमी उनकी दहलीज पर दी जा सके और इसके साथ साथ जिन मुकामात पर सीवरेज के मसाइल हैं उनको भी बर वक्त हल किया जा सके। ये बुज़दार दौर इक़्तिदार में मंसूबे शुरू हुए थे, लेकिन परवेज इलाही के दौर में ये दोनों मंसूबे अब अमली तौर पर बंद हो चुके हैं। हाजिर सर मंसूबे के तहत वासा की गाड़ियों को मुतलका इलाकों में भेजा जाना था ताकि पानी की सैंपलिंग की जा सके। इसके अलावा किसी भी मुकाम पर कोई ड्रेनेज का इशू है तो उसको बर वक्त हल किया जा सके, लेकिन अब ये हाजिर सर मंसूबे के लिए मुख्तस जो गाड़ियां थी उनको दीगर जो मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह दूसरा मंसूबा 1 लाइन 1 स्ट्रीट था जिसके तहत शहर लाहौर की तमाम गलियों में एक ही वाटर सप्लाई लाइन बिछाने का जो मंसूबा था वो बनाया गया था ताकि लोगों को साफ पानी की फराहमी बर वक्त दी जा सके। इस सिलसिले में शहर की 1,50,000 गलियों का सर्वे किया गया जिसमें इस चीज का इंकशाफ हुआ कि बेशतर गलियों में एक से ज्यादा जो पानी की लाइनें हैं उनको बिछाया गया है। लेकिन अब इंतजामिया की अदम तवज्जुही के सबब वासा की तमाम जो सब डिवीजन है उनके अफसरान की जानिब से इस मंसूबे की रिपोर्ट जमा करवाना बंद कर दी गई है। इस तरह ये मंसूबा भी अमली तौर पर बंद हो चुका है। जो रिपोर्ट सामने आई है। ठीक है ज़ैन, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, पेट्रोल के फंड्स खत्म होने पर पंजाब पुलिस के कब्ल अज वक्त फंड्स जारी, जबकि पेट्रोल की मद में लाहौर पुलिस को 15 करोड़ 70 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं और पंजाब पुलिस को अब तक 3.5 अरब के फंड्स जारी किए जा चुके हैं। पेट्रोल के फंड्स खत्म होने पर पंजाब पुलिस के कब्ल अज वक्त फंड्स जारी कर दिए गए। पेट्रोल की मद में लाहौर पुलिस को 15 करोड़ 70 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। पंजाब पुलिस को अब तक 3.5 अरब के फंड्स जारी किए जा चुके हैं। आपको इस खबर के बारे में बताएं कि पेट्रोल के फंड्स खत्म होने पर पंजाब पुलिस के कब्ल अज वक्त फंड्स जारी। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास आज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के हवाले से हतमी मुशावरत होगी। वज़ीर आला KP महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इस पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़े फैसले लेने के लिए बड़ा इजलास तलब कर लिया है और थोड़ी देर बाद ये इजलास शुरू होगा जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज, उमर अयूब, वज़ीर आला KP महमूद अहमद खान, इसी तरह से इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी और दीगर रहनुमा जो है वो चारों सूबों से और वफाकी लीडरशिप जो है वो शिरकत कर रही है। इस इजलास में बुनियादी तौर पर किस तारीख को होगी और किस तरह किस तरतीब से होगी, ये तमाम बातें आज के इजलास में ज़ेर गौर आएंगी। शुक्रिया लियाकत।
जराइम की दुनिया से खबर ये है कि सांदा के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की दुकान पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। मकतूल की शनाख्त 55 साला तलत के नाम से हुई है। जख्मी होने वाले दोनों अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सांदा के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की दुकान पर फायरिंग का ये मामला है और फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। मकतूल की शनाख्त 55 साला तलत के नाम से हुई है और जख्मी होने वाले दोनों अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सांदा के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की दुकान पर फायरिंग। इस फायरिंग के वाक़े के बारे में मज़ीद आपको बताएं कि एक शख्स जाँ बहक हुआ और 2 जख्मी। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान में तलबा के खराब नताइज लाहौर तालीमी बोर्ड ने पेपर रीचेकिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 8 से उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, जबकि उम्मीदवार 28 दिसंबर तक दरख्वास्तें भी जमा करवा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान में तलबा के खराब नताइज का ये मामला है, जबकि लाहौर तालीमी बोर्ड ने पेपर रीचेकिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है और आज से उम्मीदवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। और इस पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताए गए समन के बारे में। जी बिल्कुल, कल मैट्रिक के सेकंड एनुअल के इम्तहानात जो है उनके नताइज का ऐलान किया गया था और उसमें 60% के करीब बच्चे जो हैं वो फेल हो गए थे। तो अब इन इम्तहानात में जो है रीचेकिंग का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। उम्मीदवार ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्तें दे सकते हैं और 28 दिसंबर जो है वो दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख रखी गई है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि 28 दिसंबर के बाद किसी भी तालिब इल्म की दरख्वास्त उसमें नहीं की जाएगी। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई है। साबिक विफाकी वज़ीर मोनिस इलाही भी मौजूद थे, जबकि बाहमी दिलचस्पी के अमूल मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तीनों रहनुमाओं का बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, क्या बातचीत हुई इस मुलाकात में? अजीब जो साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों रहनुमाओं ने खराब होती हुई मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पीडीएम की हुकूमत से ना तो मईशत मिली और ना ही बची किसी सियासी साख वो संभाल सके। सियासत की बजाय रियासत बचाने का नारा लगाने वाले अनासर पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और पीडीएम के नाहल टोले ने चंद माह के दौरान पाकिस्तान को बेपनाह मुआशी नुकसान पहुंचाया है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि शहबाज ने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। ये पहला वज़ीर आज़म है जो दुनिया भर में भीख मांगता फिर है, लेकिन इसे कोई भीख देने को तैयार नहीं। पीडीएम ने मुल्क की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। इस मौका पर श्री परवेज इलाही ने कहा कि बैनसूबाई हम आंगी को भी वफाकी हुकूमत इंतकाम की हार में नुकसान पहुंचा रही है। पंजाब के वाजबात अदा नहीं किए जा रहे और हुकूमत के गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है। पंजाब के फंड रोककर वफाक ने सूबे की आवाम से दुश्मनी का मुजाहरा किया है। इस मौका पर असद कैसर ने वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त इक़दाम को सराहा और उनका कहना था कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत वो कतई तौर पर डिलीवर करने में नाकाम रही है। इसके बरक्स पंजाब में परवेज इलाही ने पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। आ जाएंगे, दिल करने को जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने भाई कर्नल मुबशर का, मेरे दस्तराज, मेरे साथी, मेरे भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का दोस्त सैयद तौसीफ शाह का, पप्पी साहब का, रजाली भट्ट साहब का, अपनी बड़ी बहन शाइस्ता परवेज मलिक साहबा का, खवातीन विंग का, वुकला विंग का, लेबर विंग का, एमएसएफ के दोस्तों का, सोशल मीडिया विंग का, वुकला विंग का और माइनॉरिटी विंग का, हमारे कश्मीर विंग का और खसूसी तौर पे मैं अपने अरकान सूबाई असम्बली, अरकान कौमी असम्बली भाई बहन जितने भी हैं, आप तमाम की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे लाला जब्बार अभी नजर आ रहा था, मैं अपनी तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने दोस्त बोबी गुजर साहब, मैंने एमएसएफ का नाम ले लिया, सनी का भी ले लिया, शहजाद का भी ले लिया, रफाकत डोगर का भी ले लिया,